कक्षा 10th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में देखिए आज हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का पेपर देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कि 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? अफ्रीका में। इसका राइट ऑप्शन है अफ्रीका। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र का। भूटान आंदोलन को किसने चलाया? विनोबा भावे ने चलाया। 1819 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? तो 14.36। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? 1995। ठीक, तो हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले और इनको आप कंप्लीट जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। चलिए यहाँ से ले स्क्रीनशॉट और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इसके बाद में यहाँ से ले आप बाकी का स्क्रीनशॉट और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। औसत आय को डेडेस भी कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। भूमिगत जल डेडेस साधन का उदाहरण है। नवीकरणीय और राष्ट्रीयवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सही जोड़ी लिखिए। पहली है हिंद स्वराज की जोड़ी है महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना, इसकी जोड़ी है द्वितीय क्षेत्र। प्रयागराज की जोड़ी रहेगी श्रृंगेरपुर। और महामंदी की जोड़ी है 1929। और मक्का आयत का प्रतिबिंब, इसकी जोड़ी रहेगी 1931। दूसरा गोल मेज सम्मेलन की जोड़ी कार्नला। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले वो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर कि लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि था। J.N. डाटा ने भारत का लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में। लोकतंत्र शासन की अन्य अवस्थाओं से बेहतर है कोई दो, तो नागरिकों में समानता को बढ़ावा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत साक्षरता दर क्या थी? 73%। भारत में सरकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की है? 33 स्तरीय। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? 1953 में। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए सत्य और असत्य कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। सत्य। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारी को ऋण उपलब्ध कराती है। असत्य। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। तो सत्य। 29वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। तो असत्य। 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी। तो असत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है। तो सत्य। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में संसाधन से क्या से इसके हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो स्क्रीनशॉट ले। अगले वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण क्या है? प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है?
सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सड़क परिवहन की विशेषता क्या है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 और ये 12वां प्रश्न। ठीक, चलिए फिर 13वां प्रश्न। 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। अल्प बेरोजगारी क्या है, कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। ठीक, यहाँ से ले स्क्रीनशॉट अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, वन और वन जीव संसाधनों के प्रकार व वितरण को लिखिए। एकात्मक शासन के दोष बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 21। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, तो आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए। देखिए 100% इसमें से ही आएंगे और 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि इसी में से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। आप तो अच्छे से इनको कंप्लीट करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।